शकूरपुर नाम के एक छोटे से गांव में मोहन नाम का एक गरीब किसान अपनी पत्नी गीता और 2 बच्चों के साथ रहता था। मोहन बहुत मेहनती था। वो सुबह से शाम तक खेतों में काम करता, लेकिन उसके मेहनत के अनुसार उसे फल नहीं मिलता था। कभी सूखा पड़ जाता तो कभी फसल में कीड़े लग जाते। परिणाम ये था कि उसके घर में हमेशा तंगी बनी रहती थी। मोहन पर गांव के साहूकार धनराज का काफी कर्ज भी था। कर्ज का बोझ दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा था। कई बार तो परिवार को आधा पेट खाना खाकर ही सोना पड़ता था। क्या बात है, आज फिर इतने परेशान क्यों हो? अब तो हिम्मत टूटने लगी है। खेत में कुछ उगता नहीं, मजदूरी करने जाऊं तो काम नहीं मिलता, कर्ज बढ़ता जा रहा है और बच्चों की जरूरतें भी पूरी नहीं हो पा रही। हिम्मत मत हारो, भगवान ने हमें मेहनत करने की ताकत दी है। एक ना एक दिन हमारी मेहनत जरूर रंग लाएगी। लेकिन रास्ता कहाँ है? मुझे तो कोई उपाय दिखाई नहीं देता। कल मैं गांव में जाऊंगी, शायद कोई रास्ता मिल जाए। अगली सुबह गीता गांव के मंदिर पहुंची। वहां उसने एक वृद्ध संत को ध्यान लगाकर बैठे देखा। उनके चेहरे पर अद्भुत तेज था और उनकी आंखों में गहरी शांति दिखाई देती थी। गीता उनके पास गई और हाथ जोड़कर बोली, स्वामी जी, हम बहुत गरीब हैं। दिन रात मेहनत करते हैं, फिर भी हमारे घर की हालत नहीं सुधर रही। कृपया हमें कोई मार्ग दिखाइए। स्वामी जी ने उसकी पूरी बात ध्यान से सुनी और मुस्कुराकर बोली, मेहनत कभी व्यर्थ नहीं जाती, लेकिन मेहनत सही दिशा में होनी चाहिए। यदि तुम और तुम्हारा पति मिलकर कोई नया काम शुरू करो तो तुम्हारी किस्मत बदल सकती है। लेकिन हमारे पास कोई साधन नहीं है। तभी स्वामी जी ने पास बंधे एक सुंदर घोड़े की ओर इशारा किया। उन्होंने कहा, ये घोड़ा अब तुम्हारा है, इसका सदुपयोग करना। ये तुम्हारे जीवन में नई उम्मीद लेकर आएगा। गीता को अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हुआ। उसने स्वामी जी को धन्यवाद दिया और घोड़े को लेकर घर लौट आई। घर पहुंचकर उसने सारी बात मोहन को बताई। मोहन कुछ देर सोचता रहा, फिर अचानक उसके चेहरे पर मुस्कान आ गई। हम जंगल से सूखी लकड़ियां इकट्ठी करेंगे और इस घोड़े की मदद से उन्हें बाजार में बेचेंगे। गीता को ये विचार बहुत पसंद आया। अगले ही दिन दोनों जंगल गए। उन्होंने सूखी लकड़ियां इकट्ठी की और घोड़े पर लादकर बाजार पहुंचे। वहां लकड़ियां अच्छे दामों में बिक गईं। उस दिन पहली बार वे खुशी खुशी घर लौटे। धीरे धीरे उनका काम बढ़ने लगा। अब वे रोज जंगल से लकड़ियां लाते और बाजार में बेचते। घोड़े की वजह से उनका काम आसान हो गया था। कुछ ही महीनों में उनके घर की हालत सुधरने लगी। बच्चों को भरपेट भोजन मिलने लगा। घर में खुशियां लौट आईं और मोहन ने कर्ज चुकाने के लिए भी पैसे बचाने शुरू कर दिए। लेकिन गांव का लालची साहूकार धनराज ये सब देखकर अंदर ही अंदर जल रहा था। उसे डर था कि अगर मोहन ने सारा कर्ज चुका दिया तो उसका फायदा बंद हो जाएगा। एक दिन धनराज ने अपने नौकरों को बुलाया और कहा, यदि मोहन इसी तरह आगे बढ़ता रहा तो जल्द ही कर्ज से मुक्त हो जाएगा। हमें कुछ ऐसा करना होगा जिससे उसका काम बंद हो जाए। मालिक, हम क्या करें? धनराज ने चालाकी से मुस्कुराते हुए कहा, उसकी कमाई का सबसे बड़ा सहारा उसका घोड़ा है। अगर घोड़ा ही उसके पास नहीं रहेगा तो उसका कारोबार अपने आप खत्म हो जाएगा। ये सुनकर दोनों नौकर एक दूसरे की ओर देखने लगे। धनराज की आंखों में लालच साफ दिखाई दे रहा था। उधर मोहन और गीता को इस बात का बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि उनके खिलाफ एक खतरनाक साजिश रची जा चुकी है। धनराज ने अपने दोनों नौकरों को मोहन का घोड़ा चुराने का आदेश दे दिया। रात होने का इंतजार किया गया। उस रात मोहन और गीता
गहरी नींद में सो रहे थे। आंगन में एक पेड़ के नीचे घोड़ा बैठा हुआ था। आधी रात को धनराज के दोनों नौकर चुपके से मोहन के घर पहुंचे। वे तभी पांव आंगन में घुसे और धीरे धीरे घोड़े की रस्सी खोलने लगे। वो घोड़े को लेकर बाहर जाने लगे, लेकिन गीता की नींद बहुत हल्की थी। उसे कुछ आहट सुनाई दी। उसकी आंख खुल गई। वो तुरंत उठी और खिड़की से बाहर झांका। बाहर का दृश्य देखकर वो घबरा गई। मोहन, जल्दी उठो, कोई हमारा घोड़ा चुरा कर ले जा रहा है। मोहन तुरंत उठ बैठा। दोनों शोर मचाते हुए बाहर दौड़े। उन्हें अपनी ओर आते देखकर दोनों चोर डर गए। वे घोड़े को छोड़कर अंधेरे में भाग निकले। घोड़ा तो बच गया, लेकिन मोहन और गीता समझ गए कि कोई उनकी तरक्की से जल रहा है। अगली सुबह दोनों गांव के सरपंच